स्टूडेंट्स, आज आप हमारे हाथ में कुछ सोप्स देख रहे हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते भी हैं। और जो है ये सोप्स की कुछ ग्रेडिंग की गई है। इसकी क्वालिटीज जो है वो एक TFM वैल्यू होता है, वो जो है डिसाइड करता है कि कौन सा सोप्स हमारे स्किन के लिए जो है बेनिफिशियल है, ये हमारे स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, और कौन से ऐसे सोप्स हैं जो एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं, जानवरों के लिए ये जो सोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनका भी वॉशिंग के लिए सोप्स होता है। क्लियर? तो अब हम समझेंगे इसमें TFM वैल्यू का क्या रोल है। हर सोप्स के अंदर लिखा रहता है TFM वैल्यू, टोटल फैटी मैटर्स, जो वो ग्रेड होगा जो बताएगा आपको कि सर ये किस टाइप का सोप्स है। तो आज हम जनरली जैसे गोदरेज नंबर 1 है, ये मैसूर सैंडल सोप है, डिटॉल है, लक्स है, लाइफबॉय है, ये वो सोप्स हैं, विवेल है, मार्गो है, ठीक है, या आप यूज करते हैं जैसे हमाम वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे सोप्स के बारे में हम समझेंगे कि क्या आप जानवरों के लिए जो इस्तेमाल होने वाले सोप्स हैं कहीं वो तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि वो स्किन्स को डैमेज करते हैं, स्किन्स में रेसेस पड़ जाते हैं, वो स्क्रैचेस तक आ जाते हैं। क्लियर? तो आज हम समझेंगे इसको बहुत ही आसान भाषा में, और वो भी केमिस्ट्री का लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। होप कि आप सबको ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसान भाषा में, और जो है आप हमारे वीडियोस में ऐसे ही बने रहें। अब तो हमारा जो टॉपिक है लास्ट, वो है हमारा TFM वैल्यू का, यानी कि टोटल फैटी मैटर्स। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि सर जो TFM वैल्यू सोप्स के पास जो लिखा रहता है, उसके रैपर्स पे, उसके डब्बे पे जो लिखा रहता है ना, तो वो आप सोप्स को हम कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में हम सोप्स को क्या करेंगे, यानी कि हम करेंगे ग्रेड 1, क्लियर, हम करेंगे ग्रेड 2, और एक होगा हमारा ग्रेड 3। ये 3 टाइप के हम क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। क्लियर? अब आप देखिए यहां, अब इसमें मेन चीज क्या है कि सर हम कैसे समझें ग्रेड 1 का है TFM वैल्यू, जिस सोप्स के अंदर मिनिमम जो है, इसके अंदर मिनिमम जो होगा, मिनिमम 76% का TFM वैल्यू होना चाहिए। सोप्स के अंदर मिनिमम जो होगा वो होगा 76% का, अगर है तो उसको हम मानेंगे सर ग्रेड 1 के कैटेगरी में। मिनिमम इतना होना चाहिए, इसके बाद जितना हो जाए, जैसे मैसूर सैंडल सोप बताया था उसमें 80% TFM वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर ग्रेड 2 को कैसे समझेंगे, तो इस सोप्स के अंदर जो होगा वो होगा मिनिमम 70% का जो है होना चाहिए TFM वैल्यू, मिनिमम। क्लियर? और अगर हम बात करें ग्रेड 3 का, तो इसके अंदर जो होना चाहिए वो मिनिमम जो होना चाहिए वो आपको कितना होना चाहिए, ये आपका 60% की मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर है? ये मिनिमम समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी अगर बात करें तो ग्रेड 1 के अंदर एक सोप है जिसको हम बोलते हैं मैसूर सैंडल सोप। मैं लिख देता हूं इसको, इसमें TFM वैल्यू भी मेंशन है, वो है 80%। 80% का TFM वैल्यू है इसमें। इसका मतलब ये ग्रेड 1 की कैटेगरी का सोप है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सोप है। अब मैं आपको लिखता हूं मैसूर सैंडल सोप। क्लियर? होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसमें जो TFM वैल्यू है वो है आपका 80% का TFM वैल्यू के साथ है ये। तो ये आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोप है। अब हम इसके बारे में कुछ और चीजें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं इसमें, ठीक है। अब आप इधर थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अब ये अच्छी क्वालिटी का सोप है तो अब हम इसके बारे में भी कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। कि ये जो सोप है मैसूर सैंडल सोप, ये जो है जिसमें 80% का TFM वैल्यू दे रखा है, ये जो है ये आपका 1916 AD, मतलब जो है 1916 से जो है ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की मैसूर सैंडल सोप्स का, इतनी पुरानी कंपनी है। क्लियर? और ये जो है कर्नाटका जो है गवर्नमेंट जो इसको प्रोडक्ट करती है, यानी कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो होती है कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। ये जो है आपको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब ये क्या कर दी है, अब मैं आपको बताऊं कि सर ये जो सोप है इसमें 2006 से जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने वो MS धोनी थे।
यानी कि मेरे फेवरेट। ठीक है, तो ये जो है 2006 में इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए MS धोनी। क्लियर है, बात आपको समझ में आई है? और ये जो सोप है लगभग इसका 85% का कंजम्पशन, 85% का कंजम्पशन अकेले जो है साउथ इंडिया में है। कहां है ये? साउथ इंडिया में ही हो जाता है। उधर साउथ इंडिया साइड ही इसके 85% कंजम्पशन हो जाते हैं। ठीक है, उधर के लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये सोप्स अभी अगर रेवेन्यू की बात करें कि कितना कमाती है, तो अभी अभी लगभग जो करेंट जो है मार्च 2022 की अगर बात करें ना, तो 2022 के बाद लगभग इसकी जो है ये 11,000 करोड़ की ये कंपनी एक एक साल में इतना टर्नओवर करती है, इतना कमाती है ये। ठीक है, अभी का ही डेटा। खैर ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा मैं कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता दिया कि सर ये जो मैसूर जो सैंडल सोप है, अब ये क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए? क्या करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया था कार्बन का बड़ा चेन, जो मेन रॉ मटेरियल जो है वो अडानी बनाती है। कौन बनाती है ये? अडानी विल्मर। अडानी बनाती है इसको। ठीक है ना, और ये क्या करती है, एक बनाती है, इसको बोलते हैं हम सोप नूडल्स। क्या बोलते हैं? जो सोप्स नूडल्स हैं, नूडल्स के फॉर्म में होते हैं ना, आपको समझ में आ गया? उसी से रिलेट करते हैं, चाहिए कार्बन का चेन जैसा, जो कार्बन का जो चेन बनता है बड़ा सा चेन, उसी जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सोप नूडल्स। और ये सोप नूडल्स हैं, ये मेन जो रॉ मटेरियल है वो अडानी बनाती है। और ये क्या करते हैं, तब हम लेकर आते हैं इसको जहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहां पे, और इसको क्या करते हैं आप, इसको हॉपर्स के थ्रू, है ना, जैसे वो आटा वगैरह जो चक्की का मशीन होता है जिसमें आप डालते हैं उसमें गेहूं वगैरह को, वैसे ही उसको हॉपर कहते हैं। उसके अंदर इस मेन रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है, फिर वो उसको क्या करता है, वो पीस पीस के बहुत ही फाइन पेस्ट बना देता है। और इसको क्या करते हैं, इसी के अंदर आप जो ये जो सोप है ये प्योर सैंडलवुड जो है ऑयल को यूज करती है। 100% चंदन की लकड़ी को, जो तेल होता है ना, उसको यूज करते हैं ये प्योर, इसलिए इसको सैंडल सोप्स कहते हैं। तो ये जो प्योर सैंडल ऑयल जो है यूज करता है, और वो क्या करते हैं, उसके अंदर परफ्यूम्स, कलर्स, ये सारी चीजें उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तभी आपके पास क्या होता है, ये जो है आपका ये सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ताकि इसमें कुछ कलर भी आ सके, और इसका जो है स्मेल आप देख सकते हैं। बहुत से हम लोग सोप्स को समझते हैं कि कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ रहा है और कितना ज्यादा स्मेल है, वो डिसाइड करता है कि अच्छा सोप है। हालांकि ये नहीं है ऐसा। आपको ये TFM वैल्यू बताएगा कि आपका सोप्स आपके स्किन के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल्स, होप कि आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको मैसूर सैंडल सोप से रिलेटेड आपको कुछ बातें बता दिया। ठीक है, अब हम इधर आते हैं थोड़ा दूसरे टाइप के सोप्स, यानी कि ग्रेड 1 में ही देखते हैं कुछ और भी सोप्स, जैसे सिंथॉल है। अब आप देख सकते हैं सिंथॉल के अंदर, जिसके अंदर 79% का TFM वैल्यू होता है। अब मैं इसके बारे में बताऊं कि सर ये जो सिंथॉल है ये भी गोदरेज कंपनी बनाती है। कौन बनाती है? ये आपको गोदरेज बनाती है। समझ में आया? मैं आपको लिख दे रहा हूं, चलिए। ये गोदरेज जो है ये मैन्युफैक्चर करती है इसको, और ये जो सोप है ये बहुत ही ये ग्रेड 1 का सोप है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिंथॉल को भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ तो सर ये सिंथॉल के अलावा अगर और भी हम बात करें तो एक होता है जॉनसन बेबी सोप जो आता है। ठीक है, जो जॉनसन बेबी जो सोप्स आते हैं वो क्या होता है, वो भी आपको ग्रेड 1 में आता है। लगभग जो है इसके अंदर 78% का TFM वैल्यू होता है। क्लियर है? समझ में आया? अगर हम बात करें सुपीरियर सिल्क का, आपने नाम सुना होगा, तो इसके अंदर भी लगभग 77% 76% का TFM वैल्यू होता है। और ये जो है ITC बनाती है। ITC जो है इंडियन टोबैको कंपनी जो है, जो सिगरेट वगैरह, गोल्ड फ्लैग वगैरह जो बनाती है, ये वही कंपनी है जिसके बड़े बड़े होटल्स के भी चेन है। ITC मौर्या है, मौर्या शेराटन, वो भी जो है इसी ग्रुप का है। इसका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा वो इसके टोबैको से ही, प्रोडक्ट से इसकी जो है मेन इनकम है। और ये बहुत सारे सोप्स भी बनाते हैं और बड़े बड़े होटल्स में भी ये इनका चेन है। तो इसलिए ये जो है याद रखिएगा ITC। अब ये क्या करती है, ये इतना जो है स्मार्ट वे में बनाती है कि कुछ सोप्स ये बनाती है ग्रेड 1 कैटेगरी में, और कुछ सोप्स बनाते हैं ये ग्रेड 2 में भी बनाते हैं ये। ठीक है, ये ग्रेड 2 का भी है, सोप्स कुछ बनाते हैं, जैसे विवेल वगैरह आपने नाम सुना होगा, ग्रेड 2 का है, वो भी ITC ही बनाती है उसको। क्लियर?
समझ में आ गया? जो अभी आपने देखा था ये गोदरेज का सोप, तो सर ये जो गोदरेज के अंदर का जो एक सोप है वो है गोदरेज नंबर 1। ये जो सोप आपने यूज भी करते होंगे नो डाउट। ये जो नंबर 1 है, ये सही बात है, नंबर 1 का ये ग्रेड 1 में ही आता है ये, ठीक है। और इसकी भी जो है ये जो गोदरेज नंबर 1 है इसको भी गोदरेज ही मैन्युफैक्चर करता है, जो कि आपका सिंथॉल बनाता है, ठीक है। यानी कि ये जो गोदरेज है इसमें एक और सोप आता है गोदरेज फेयर ग्लो के नाम से, फेयर ग्लो, ठीक है, गोदरेज नंबर 1। तो ये जितने भी सोप्स हैं ये सब क्या है, ग्रेड 1 में आते हैं। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक। अगर हम बात करें ग्रेड 2 के बारे में, तो सर ग्रेड 2 में अगर हम रखा जाए तो इसमें आप डिटॉल को रख सकते हैं, ठीक है। डिटॉल के अंदर अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे जो टीएफएम वैल्यू होता है, कभी कभी इसके अंदर जो अलग अलग मेंशन है, इसमें भी कुछ अच्छी मतलब कुछ थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, अलग अलग इसमें टीएफएम वैल्यू वाला आता है सोप। तो आप देख सकते हैं आप इस चीज को। इसके अंदर ये जो मेरे हाथ में है, ये इसके अंदर जो है ये जनरली एकदम बॉर्डर पे 70% का भी टीएफएम वैल्यू का आता है, 65% का भी टीएफएम वैल्यू के आते हैं ये, ठीक है। इवन कोई कोई 60% का भी टीएफएम वैल्यू का आता है ये। तो आप इसको देखेंगे सोप्स को पहले, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का सोप्स आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ले सकते हैं डिटॉल को, ठीक है, जो कि 70% मिनिमम टीएफएम वैल्यू होता है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे विवेल है, ठीक है, ये लगभग आपका 68% का टीएफएम वैल्यू होता है। ये वही विवेल है, मैं आपको बताया था कि आईटीसी ही बनाती है इसको भी, ये ग्रेड 2 का भी सोप्स है, इसको भी आईटीसी बनाती है, ठीक है। आपको मार्गो का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपने जो लक्स है हमारे फेवरेट सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी कि लक्स भी है हमारे सामने है लक्स, ठीक। और इसके अंदर भी जो टीएफएम वैल्यू दे रखा है वो दिया है 65% मेंशन है इस लक्स के अंदर। तो मान लीजिए कि ये भी किस में आएंगे, ग्रेड 2 के अंदर ही आ जाएगा ये। तो ये सब वो सोप्स हैं, मैंने आपको बताया था ग्रेड 2 और जो ग्रेड 3 के सोप्स हैं वो एनिमल्स के सोप्स होते हैं, क्लियर, जानवरों के लिए यूज के लिए होता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को। और अगर हम बात करते हैं यहाँ ग्रेड 3 के अंदर, तो ग्रेड 3 में जो है ये एक तो बड़ी फेमस है, और आप सोच सकते हैं मेरे हाथ में है ये लाइफबॉय, सबसे कम टीएफएम वैल्यू के साथ है। यहाँ टीएफएम वैल्यू मेंशन है 60%, ठीक है। तो ये आप यहाँ टीएफएम वैल्यू है इसका मिनिमम 60% है एकदम, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि सर जो लाइफबॉय हो गया, या इसके अंदर और भी मैं आपको बताऊं, मेडिमिक्स का आपने नाम सुना होगा, मेडिमिक्स है, हमाम है, ये वो सोप्स होते हैं जो कि ये 3rd ग्रेड के अंदर आते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि सर कुछ ऐसे सोप्स हैं, एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि सर इसके अंदर जैसे लिखा होता है कि सर टॉयलेट सोप ग्रेड 1 टीएफएम 80%, ये इस पे मेंशन है। तो ये बात समझ में आ गई कि सर ग्रेड 1 का है, टीएफएम 80% है, लेकिन बगल में लिखा है टॉयलेट सोप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये नहीं कि सर ग्रेड 1 भी कह रहे हैं आप और फिर बोल रहे हैं कि सर ये टॉयलेट सोप है। तो ये टॉयलेट मीन्स, टॉयलेट का मतलब आप ये नहीं समझे कि जो टॉयलेट के बाद यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए, ये सब चीजें नहीं। जो टॉयलेट का मीनिंग होता है वो होता है कि सर ये ब्यूटिफिकेशन के भी टर्म में आता है। किसी चीज को आप क्लीनिंग पर्पस में भी जो यूज करते हैं उस चीज को भी हम बोलते हैं टॉयलेट सोप। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह में भी आप देखें तो इसका एक और मीनिंग होगा, ये जो टॉयलेट का मीनिंग के अलावा, ठीक है, तो वो होते हैं ब्यूटिफिकेशन में, कि जिससे आप किसी चीज को क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या किसी चीज को खूबसूरती के लिए, संवारने के लिए चीजों को यूज करते हैं, तो उस टर्म को भी टॉयलेट कहा जाता है। तो ब्यूटिफिकेशन के टर्म में ये टॉयलेट लिखा है। बात समझ में आई? जिस जिस चीजों से आप जो है सजावट के काम हो सकते हैं, जिससे हम क्लीनिंग पर्पसेस में यूज कर सकते हैं, उन सबको हम टॉयलेट भी बोलते हैं। तो इसलिए इस पे मेंशन होता है टॉयलेट सोप। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर सोप्स का एग्जांपल फैटी एसिड्स की, किस किस सोप्स जो है कौन से फैटी एसिड से सोप्स बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जिसको सपोनिफिकेशन कहा जाता है, और जो है वो कार्बन का चेन, जिससे आपको समझ में आ गया कि सर
किस कैटेगरी के सोप्स बनते हैं, और ये सोप्स का सपोनिफिकेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया, सोप्स बनाने का ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स हैं, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चंस का सीरीज, इंपॉर्टेंट बोर्ड के सीरीज भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप हमारे वीडियोस में ऐसे ही बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद।